वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, इनोसेंस एंड ऑनेस्टी। तो करंटली ये पर्सन आपके बारे में जो फील कर रहे हैं, आज हम उसी पे रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग जो है गाइस, वो कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो बस अपने पार्टनर पे आपको फोकस करना है और मन को शांत रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कलेक्टिव्स के लिए मैंने कार्ड्स को प्री शफल कर लिया है और देखते हैं कि कलेक्टिव्स की ज़िंदगी में एनर्जीज क्या हैं और पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ इनोसेंस का जो कार्ड है, यानी कि आपने रीडिंग के टाइटल में भी आज देखा होगा, इनोसेंस एंड ऑनेस्टी। तो कलेक्टिव लेवल पर काफ़ी लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आप दिल से इतने ईमानदार हो, इतने मासूम हो कि आपने इनकी कई सारी बातों को माफ़ किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें आपके जीवन में की हैं जो शायद झूठ थी, जो सच नहीं थी। और उनको लगा कि आपने कभी भी इनके झूठ को पकड़ा नहीं है, क्योंकि आप एक प्योर हार्ट पर्सन हो, एक आप इमोशनल पर्सन होने के साथ आप ईमानदार भी हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है कि आप इस इंसान के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते। आपके अंदर इनको लेकर जो भी फीलिंग्स होती हैं आप बोल डालते हो। आपको दिखावा करना नहीं आता, आप झूठ नहीं बोलते, प्यार को प्यार की तरह सिखाते हो, प्यार को प्यार की तरह लेते हो और प्यार को प्यार की तरह ही रहने देते हो। तो आप एक प्योर सोल हो। मुझे आपकी सोल में ना बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए वो भी नज़र आ रही है कि आपकी जो सोल है वो एक सोल सर्चिंग पर है। ये रिलेशन आपकी लाइफ में जब आया होगा, इस रिश्ते ने आपको सब कुछ सिखा दिया है। हंसना, नाराज़ होना, अकेले में कैसे खुश रहना है। इस पर्सन को लेकर आपके बहुत सारे सपने हैं और करंटली ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो आपके इन सपनों को कैसे पूरा करें। तो कुछ लोगों के पार्टनर आपके जीवन में आना चाहते हैं। अगर इनसे आपका कांटेक्ट ख़त्म हो गया है या ब्रेकअप है, ये फिर भी आपकी लाइफ में लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का तो लग रहा है कि टोटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। यहाँ पे जो टैरो कार्ड्स आए हैं उनकी एनर्जी से पता लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ चाहे प्यार का दिखावा किया था या प्यार को इन्होंने उस टाइम समझा नहीं था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि आप जैसे भोले भाले इंसान के साथ इन्होंने ठीक नहीं किया। तो ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाह रहे हैं और ये करंटली यही सोच रहे हैं कि वो वापसी कैसे करें। कुछ नंबर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला नंबर 11 दिखा है, 11 नंबर। उसके बाद है नंबर 7, 2, यानी कि नंबर 7, 2, 16 नंबर, 17, 20, 21, 22, 25, 28 और 29 नंबर। ये मैंने आपको अभी जो नंबर बताए हैं ये उन लोगों के पार्टनर के बर्थ की डेट है, यानी कि जन्म की तारीख है, जिनके साथ आप लोग नो कांटेक्ट में हो और ये रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। और जिन लोगों के पर्सन की मैंने जन्म की तारीख नहीं बताई क्योंकि वो टैरो में आई नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये उनकी रीडिंग नहीं है।
उनकी रीडिंग है, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख बताई है उनकी ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं इंट्यूशन के और साइकिक एनर्जी के। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप इनके मन की बात को बिना कहे समझ जाते हो, और कई बार आपने इनके झूठ पकड़े हैं लेकिन फिर भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा। तो करंटली इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि इस तरीके से उनको कोई और प्यार नहीं दे सकता। अपने आप में काफ़ी निराश भी लग रहे हैं, डिसअपॉइंट हैं अपने ही कारण। उनको आपके अंदर ना अब सब अच्छाइयाँ दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज़ होती है, कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है, हमें लगता है कि ये तो हमारे पास ही है, ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी, और हम उस इंसान को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं कि चाहे इससे लड़ लो, झगड़ लो, चाहे इसे बुरा भला कुछ भी बोल दो, अब तो ये मेरा हो गया है या मेरी हो गई है, हमारे रिश्ते को बहुत टाइम बीत गया है, तो अब कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, रिश्ता कोई भी हो, आपको हमेशा उस रिश्ते को अपने प्यार से, अपने टाइम से, अपनी एनर्जी से, अपनी केयर से उसे नर्चर करना होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम एक बागीचे में कोई नया पौधा लगाते हैं और वेट करते हैं कि ये पौधा एक दिन बड़ा हो जाएगा और पेड़ बन जाएगा, लेकिन हम उस बागीचे में पौधा लगा दें, उसमें पानी ना डालें, उसमें खाद ना डालें, उसका रख रखाव सही से ना करें, और बस अंदर से सोचते रहें कि ये एक दिन तो ज़रूर बड़ा होगा, फिर इसमें फूल निकलेंगे, इसमें फल निकलेंगे, ये एक पेड़ का रूप ले लेगा, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसको भी आपका टाइम चाहिए। आप अपना रोज़ टाइम निकालोगे, उस पौधे के पास जाओगे, उसको पानी दोगे, उसको सींचोगे, उसका रख रखाव करोगे। उसी तरह से ये रिलेशनशिप्स भी होते हैं। शायद आपके पर्सन ने आपके रिलेशन को इतना इजी ले लिया था या इतना कॉन्फिडेंस इनको पास्ट में हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से ये रिलेशन जो है कुछ लोगों का नो कांटेक्ट में चला गया है। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये एफर्ट भी डालेंगे। कुछ लोगों में टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि ये रिलेशन थोड़ा कार्मिक लग रहा है मुझे, लेकिन बाकियों के लिए मुझे कुछ कार्ड्स जो मिले हैं उसमें तो सोल कनेक्शन की वाइब है, एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स मिले हैं, जिसमें लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हो तब भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिलेशन दोबारा से अच्छा हो जाएगा, और इस रिश्ते के अंदर जो भी XYZ, जिसे हम बाहर के लोग बोलते हैं, थर्ड पार्टी बोलते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज बोलते हैं, उनको जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये सही होगा। क्योंकि टैरो के अंदर भी कुछ कार्ड्स होते हैं जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, वो लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को बताते हैं। तो जब भी टैरो के अंदर कुछ मेजर कार्ड्स की एनर्जी आ जाए, तो चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग हो या फिर वो पेके कार्ड हो, वो एक हाई कंफर्मेशन होता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में जिस चीज़ के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उससे रिलेटेड कोई चेंज आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक साइकिक पर्सन हो या इंट्यूटिव पर्सन हो, तो इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों 5D में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 5D कनेक्शन होता है 5th डायमेंशन, जिसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं।
जैसे जितनी भी एनर्जीज़ हैं, कभी हम एनर्जी में हाई फील करते हैं, कभी लो फील करते हैं, कभी पॉजिटिव फील करते हैं, कभी नेगेटिव फील करते हैं। हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि भगवान हैं। वो भी एक एनर्जी है। जब हमारे काम बिना वजह से रुक जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में किसी ने नज़र लगा दी है, तो वो भी एक डार्क एनर्जी है। तो आपके रिश्ते को भी नज़र लगी हुई है। नज़र उतारने के लिए आप कुछ दिन किसी भी मंत्र को चैंट करना शुरू कर दो। जितने भी पावरफुल मंत्रास होते हैं उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन कोई भी मंत्र है 1 या 2 दिन में ख़त्म नहीं होता कि आपने उसको बोल दिया है तो वो कंप्लीट हो गया। वो एक प्रोसेस है कि आपको लगातार उसे 43 डेज़ बोलना है, डेली बोलो। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि 1-2 दिन मंत्र जाप किया फिर बीच में छोड़ देंगे। ये कलयुग है। इस कलयुग में आप जितना ज़्यादा चैंटिंग करोगे, डोनेशंस करोगे, चैरिटी करोगे, गुड डीड्स करोगे, मदर अर्थ के लिए कुछ सोचोगे, सोसाइटी के लिए कुछ करोगे, नेचर से जुड़ोगे, एनिमल्स के लिए कुछ करोगे, ये सोचकर मत करें कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। सेल्फलेस करें। किसी की मदद करनी है तो ये सोच के ना करें कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। आपके लिए ये पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी डबल माइंड हो रहे हैं। ये पर्सन कभी सोचते हैं आपकी तरफ आना है और कभी क्या करते हैं ये कि अपना फ़ोन उठाएंगे, आपको मैसेज टाइप करेंगे, भेजने की बारी जब आती है सेंड बटन पे नहीं जाते, उसको डिलीट कर देते हैं। हो सकता है ये आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ भी होता हो कि आप इनका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर कीपैड में मैसेज टाइप करते हो। टाइप करने के बाद आप क्या करते हो, उनको सेंड नहीं करते, फिर आप डिलीट कर देते हो। और कुछ लोग इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कम से कम ये पर्सन हमें कोई ग्रीन सिग्नल दे दें, कोई इशारा दे दें कि वो आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। आपको बस यही वेट हो रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे ना रेमेडी के रूप में बोला है कि जिनको नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि हमारे रिश्ते में कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप 43 डेज़ मंत्र चैंटिंग स्टार्ट कर दो। आप जिस भी धर्म के हो, आपका कोई भी रिलीजन है, आपके रिलीजन में नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के कोई मंत्र होंगे। चाहे आपका मन चैंटिंग में अगर नहीं मानता तो आप ऐसा कर सकते हो कि 43 डेज़ अपने गॉड का नाम लेना शुरू कर दो 108 टाइम्स। सुबह 108 टाइम्स, रात को सोने से पहले 108 टाइम्स। जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु हैं, एंजल्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, आप उनका डेली नाम लेना शुरू कर दो। और नाम लेने के बाद अपनी प्रे करो उनसे कि आपकी लाइफ में लव रिलेशन में या अगर आप मैरिड हो तो हमारी शादीशुदा जीवन में जिसकी भी नज़र लगी है, बुरी नज़र, वो तुरंत ख़त्म हो जाए। ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें दिन में 2 टाइम करें, एक सुबह उठकर करें और एक रात को सोने से पहले। और जो लोग ये नहीं करना चाहते तो फिर गाइस आपके लिए अपने पर्सन की हीलिंग के साथ साथ आपको नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ना आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि महीने के कुछ दिन इनका मन आपकी तरफ इतना स्ट्रांगली फील करते हैं ये कि खिंचा जा रहा है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के अंदर इनकी एनर्जी ऐसे 360 डिग्री का टर्न लेती है
जिसमें इनको लगता है कि आपके जीवन में जाने का फ़ायदा क्या है, आप ऑलरेडी अपने लाइफ में खुश हो। तो ये पर्सन या तो मूडी हैं या ये डबल माइंड बहुत रहते हैं। मेरे सामने ना अभी कुछ लोगों के पार्टनर के दिल की जो एनर्जी है वो उदासी से भरी हुई है। बाहर से ये दुनिया में हंस रहे हैं, दोस्तों को मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, लेकिन अंदर से मुरझाया हुआ इंसान है, जैसे एक फूल मुरझा जाता है। कहीं ना कहीं इनके दिल पर चोट लगी है और इनके दिल को चोट पहुंचाने वाला इंसान कोई और नहीं है, आप ही के पर्सन है। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ये दिख रहा है कि आपके साथ वो जो टाइम एंजॉय कर चुके हैं पास्ट का, जो मेमोरीज आप लोगों ने साथ में बहुत एंजॉय की हैं, क्योंकि मुझे बहुत लाइवली वाइब्रेशंस एंड एनर्जी पास्ट में फील हो रही है कि आपका रिश्ता इतना वाइब्रेंट रहा है, बहुत ही कलरफुल, जैसे इंद्रधनुष के सातों रंग होते हैं। जब ये आपको मिले आपको लगा बस लाइफ कंप्लीट है, अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, ऐसा ही उनको लग रहा था। आपके पर्सन आपको कई बार थर्ड पार्टी में भी डाल चुके हैं। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि इन्होंने कुछ गलतियां की हैं। इन्होंने जब देखा कि आप इनके प्यार में पूरी तरह डूब गए हो, पूरी तरह को डिपेंडेंट हो गए हो, तब इन्होंने क्या किया कि आपके अलावा इनके कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स थे, अनहील्ड ट्रॉमा था, चाइल्डहुड वुंड थे, जो इन्हें नेगेटिव एनर्जीज की तरफ लेकर जाते थे, या कुछ ऐसे लोग जो इनकी लाइफ के कार्मिक लोग हों। किसी ने इनको प्रपोज किया, किसी ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया, किसी ने इनकी तारीफ कर दी, तो इनको लगने लगा कि वो पर्सन मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। तो ये पास्ट में कुछ गलत रिलेशनशिप्स में गए हैं, चाहे ये टेम्परेरीली टाइम के लिए गए थे या अभी भी थर्ड पार्टी में हैं। लेकिन अब इनको लग रहा है कि मैं पुरानी गलतियों को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि वो आपकी लाइफ में लौटकर आपको वो प्यार दें जो वो पास्ट में नहीं दे पाए। और मेरे कुछ व्यूअर्स शायद इस पर्सन से खुद ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को टोटली इग्नोर कर दिया है। हो सकता है आपने इनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया हो, आईडी को ब्लॉक में डाल दिया हो, या फिर अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप इन्हें खुद से रीच आउट नहीं कर रहे। आप में एक गुस्सा दिख रहा है मुझे। आप अपनी हीलिंग को, अपनी ग्रोथ को, अपने सेल्फ लव को अब शायद प्रायोरिटी देना शुरू कर गए हो। पहले शायद आप इनको इतना चेस कर रहे थे और ये रनर एनर्जी में थे। और मैं एक और बात बता दूं गाइज, यहाँ पे कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है, या आप लोग सिर्फ कुछ ही फैक्ट्स को जानकर बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हो। कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, और मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी आज की कलेक्टिव रीडिंग में ओनली 3% लोगों की है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम रनर चेजर काइंड ऑफ रिलेशन में हैं तो वो हमारा ट्विन फ्लेम है, नहीं। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी पर्सनल कंसल्टेशन में क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि बिल्कुल जनरल होते हैं, और कई बार मैं उनकी सिचुएशन समझती हूँ कि वो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी डाउट है और मेरा काम है आपके डाउट्स को क्लियर करना। तो काफ़ी लोगों के ये सवाल रहते हैं कि अगर हमें 1111 नंबर दिख रहा है, 2222 नंबर दिख रहा है, या हमें बार बार अपने पार्टनर का नाम दिख रहा है, जन्म की तारीख दिख रही है,
उनसे जुड़ा हमें कोई ना कोई हिंट यूनिवर्स दे रहे हैं। तो क्या हम ट्विन फ्लेम हैं? बिल्कुल नहीं। ट्विन फ्लेम रिलेशन या ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इजी जर्नी नहीं है। राधा कृष्ण जैसी डिवाइन जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, हायर कॉन्शियस लेवल पर जाने वाली जर्नी, उसे हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा पर्पस धरती पर होता है। हम सब लोग आम लोग हैं। नो डाउट दुनिया में आने का हमारा कोई सोल पर्पस है, लाइफ पर्पस है, लेकिन वो सबके लिए अलग है। कुछ लोगों का सोल पर्पस होता है अपनी कम्युनिटी को सर्व करना, कुछ लोगों का सोल पर्पस होता है अपने घर में अपनी फैमिली को सर्व करना, कुछ लोगों का सोल पर्पस होता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, कुछ लोगों का सोल पर्पस होता है कि वो अपने करियर में कुछ ऐसा नाम कमाएं जिन्हें देखकर बाकी लोग भी ड्रिवन फील करें, इंस्पायर्ड फील करें, मोटिवेटेड फील करें। कुछ लोगों का पर्पस होता है हीलर बनना, कुछ लोगों का पर्पस होता है कि स्पेस में जाना, अंतरिक्ष में जाना, क्योंकि दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, सारे लोग स्पेस में नहीं पहुंचते, उनका भी कोई पर्पस है। इतने ज़्यादा आबादी वाले देशों में रहने के बावजूद भी क्यों गिने चुने लोग ही स्पेस में जाते हैं? तो दुनिया में ना हर इंसान का पर्पस पहले से ही सेट है कि आप धरती पे जाके ये करोगे। कोई डॉक्टर बनता है, कोई लॉयर बनता है। अब लॉयर का पर्पस क्या है? कि वो अपने क्लाइंट्स को न्याय दिलाने में मदद कर रहा है। बेशक वो अपनी फीस ले रहा है, क्योंकि वो तो एनर्जी एक्सचेंज है। टैरो रीडर का पर्पस क्या है? कि आप लोगों को गाइडेंस देना, आप लोगों की मदद करना। एक पंडित या एक ज्योतिष का पर्पस क्या है? कि आपको आपकी कुंडली के द्वारा आपके कर्मों का एहसास करवाना, आपके जीवन में कुछ उपाय बताना, जिससे आपके लाइफ के कार्मिक एनर्जी या कार्मिक जो बैगेज हैं उनको रिलीज़ किया जा सके। तो हर इंसान का कोई ना कोई पर्पस है। ये रिलेशन में भी आपका एक पर्पस है जो कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता। शायद आपको इंडिपेंडेंट बनाना, शायद आपको इमोशनली स्टेबल बनाना, चाहे आपको कितना भी इस पर्सन से ट्रिगर मिलता हो, लेकिन उस ट्रिगर से आप क्या सीख रहे हो? कि लोगों के पीछे भाग भाग के प्यार नहीं मिलेगा, सॉरी बोल बोल कर, रिक्वेस्ट कर कर के, प्यार की भीख मांग कर प्यार नहीं मिलेगा। प्यार मिलेगा तब जब आप अपने आप को प्यार करोगे। तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस आए हैं जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझे जज मत करना, मैं दोबारा इस रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, लव यू। ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं और आएंगे भी, लेकिन थोड़ा डरे हुए हैं, थोड़ा सहमे हुए हैं, या फिर इनको रिजेक्शन का डर लग रहा है। और ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो आप इन्हें जज करोगे कि पहले भी ये आपको शायद इसी तरह लाइफ में मिले, कुछ प्रॉमिस आपसे किए, कुछ वादे वगैरह किए, लेकिन उन वादों पर ये काम नहीं कर पाए और अचानक आपका साथ छोड़कर चले गए। तो उनको लग रहा है आपका या तो माइंडसेट डिफरेंट हो गया है, या फिर आप इतने स्ट्रांग बन गए हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि अब आप इनकी बातों में जल्दी आने वाले नहीं। यानी कि आप पहले जितना इमोशनली मेल्ट हो जाते थे, ओवरवेल्म्ड फील करते थे, समझ नहीं आता था आपको इमोशनली आप इतना ज़्यादा वीक क्यों पड़ जाते हो इनको याद करके या इनसे बात करके। तो इस रिलेशन ने अगर आपको धीरे धीरे
स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया है, वो आपके पर्सन को फील हो रहा है, आपकी एनर्जी इनको फील हो रही है। मैंने काफ़ी लोगों को बताया ये सोलमेट कनेक्शन है, इसमें कार्मिक लोग भी हैं आज की रीडिंग के अंदर, और ट्विन फ्लेम एनर्जी 3% लोगों की ही है, ठीक है। तो ये कब तक आपकी लाइफ में लौट सकते हैं? कुछ लोगों में ये जल्दी आ सकते हैं, नेक्स्ट 7 डेज में भी, 7 दिनों के अंदर। कुछ लोगों में ये आ सकते हैं 28 दिनों के अंदर। और अगर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है या कोई भी ऐसा बाहरी हस्तक्षेप इस रिश्ते में किया गया है, कभी दोस्त होते हैं बीच में रिलेशन के अंदर, तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का इशू हो सकता है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बना हुआ है तो जब वो आपसे मिलना चाहते हैं तब आप उनको शायद मिल नहीं पाते, या वही अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और कभी कभी पोस्टपोन कर देते हैं। और कुछ लोगों में यहाँ पे फैमिली का इशू है, आप दोनों की फैमिलीज़ या तो मान नहीं रही इस रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि दोनों में से एक जो पर्सन है वो अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे, और बाकी के लोगों में ये मुझे एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन लग रहा है जहाँ पे आप दोनों का मैरिज को लेकर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको इनफिडेलिटी या चीटिंग, बार बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन, बार बार स्नीकी बिहेवियर आपके पार्टनर का परेशान करता है। ये सब आपके पर्सन को पता है कि वो इस रिश्ते में क्यों ऐसा करते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको लाइट हार्टेडली इस रिलेशन में बने रहने के लिए बोलेंगे। ओपन कम्युनिकेशन अगले कुछ दिनों में इस रिलेशन में कुछ लोगों का ज़रूर हो जाएगा। अगला यहाँ पे चैनल्ड मैसेज मेरे सामने निकला है। एंजल्स बीच बीच में जो चैनलिंग करते हैं ना कभी कभी, वो बहुत ही यूनिक होती है। मेरे सामने अभी जो मैसेज है एंजल्स ने दिया, उसमें से मुझे एक एंजल नंबर दिखा है। ये एंजल नंबर है 777 का, और कुछ लोगों को एंजल नंबर दिख रहा होगा 222। ये दोनों एंजल नंबर बहुत ही अलग हैं। 222 एंजल नंबर आपको बैलेंस, आपकी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस उसमें आने के लिए कहता है। 222 नंबर आपको कहीं ना कहीं ये भी कहता है कि आपने इंट्यूशन को सुनना है, आपके चक्रास को बैलेंस में लेकर आना है, और मून एनर्जी के साथ आपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, वाटर एलिमेंट के साथ, फेमिनिन एनर्जी के साथ। और 777 नंबर जिन लोगों को दिख रहा है उन लोगों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। कभी कभी आपको अपना मी टाइम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ लेकर जाना है। स्पिरिचुअल और होली बुक्स को आपने पढ़ना है। 777 नंबर आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी देता है, लेकिन ये डिटैचमेंट परमानेंट नहीं होती, ये आपकी सोल सर्चिंग के लिए होती है। तो कुछ लोगों में अगर ये आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, आइसोलेट हो रहे हैं, या फिर अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो आपसे डिटैच हैं, तो उनकी सोल सर्चिंग चल रही है। और 777 नंबर काफ़ी लोगों को ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो कार्ड रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, हीलिंग, क्रिस्टल्स हो गए, रुद्राक्ष है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हमको हीलिंग फील होती हो। कुछ लोगों को धार्मिक पुस्तकें पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर अपने आप में हीलिंग फील होती है। तो ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ इनका भी ध्यान खिंच रहा है।
शायद इन्होंने भी रिसेंटली अभी कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा हो, कोई वीडियो देख लिया हो जो स्पिरिचुअल एनर्जी पर हो, और उनको उस एनर्जी से कनेक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ कि आप भी स्पिरिचुअल हो। शायद आप दोनों को यूनिवर्स मिलाने का काम कर रहे हैं। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके क्लेम कर लेना, थैंक यू गॉड लिख देना। कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिख रहा हो वो कमेंट में डाल देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। और जिनको नेक्स्ट वीडियो अपने मनपसंद का देखना है तो वो इसी वीडियो के नीचे अपना टॉपिक डाल दो, जो भी आप देखना चाहते हो। करंट फीलिंग्स हैं या करियर रीडिंग देखना चाहते हो, मैरिज पे देखना चाहते हो, कोई भी जो आपका टॉपिक, आप जिस पे भी वीडियो सुनना चाहते हो। और ये भी ज़रूर लिखना कि पिके कार्ड चाहिए या आपको कलेक्टिव रीडिंग चाहिए। बाकी जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं उसके सारे डिटेल्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप रीच आउट कर ले। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय। वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, इनोसेंस एंड ऑनेस्टी। तो करंटली ये पर्सन आपके बारे में जो फील कर रहे हैं, आज हम उसी पे रीडिंग करेंगे।